पिछले साल लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर दुनिया को चौंका दिया। जयशंकर ने कोरोना संकट के दौरान कहा कि भारत ने जिस तरह से दुनिया भर में दर्जनों देशों को दवाइयों से लेकर वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिशें की हैं और लगभग 150 देशों को भारत ने कोरोना से लड़ाई में दवाइयों के साथ ही चिकित्सा सामग्रियां भी मुहैया कराई। इसके साथ ही साथ भारत ने श्रीलंका को जितनी मदद की उतनी मदद किसी भी देश ने नहीं की और अभी भी भारत की मदद जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका को भारत ने अब तक 3.5 अरब डॉलर यानी कि 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की है। इसके अलावा खाने पीने का सामान और दवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अरब डॉलर का भुगतान करना था, उसे भी अभी टाल दिया है। साथ ही भारत ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर का भुगतान अपनी ही करेंसी से करने को कहा। आरबीआई का कर्ज लौटाने के लिए श्रीलंका को भारत ने 3 महीने का समय भी दे दिया है। इसके साथ ही साथ भारत भूखे मर रहे अफगानियों को कोरोना टीका, दवा और खाने के लिए गेहूं, चावल भेजा, जो अभी भी जारी है। और इसी का नतीजा है कि अफगानिस्तान भारत से ज्यादा दोस्ती करना चाहता है। अब उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है, नाम है मिस्र। खाड़ी देशों का लाडला हुआ कंगाल सऊदी अरब और यूएई ने अधर में छोड़ा। मिस्र आर्थिक संकट की चपेट में, भारत ने मिस्र की मदद करने का किया ऐलान। इसके साथ ही साथ भारत ने मिस्र को गले लगाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति बने मेहमान, राजपथ पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया। जी हां, मिस्र को सऊदी अरब ने ठुकरा दिया तो रो रहे मिस्र को भारत ने गले लगाकर सम्मान दिया है। एक जमाना था जब खाड़ी देशों के बीच अपनी पकड़ रखता था और खाड़ी में काफी दबदबा था, लेकिन आज मिस्र गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। पिछले साल मार्च में मिस्र की करेंसी पाउंड ने अपना आधा मूल्य खो दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मिस्र की मुद्रास्फीति बढ़कर 24.4% तक हो गई। देश पर बाहरी कर्ज बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर हो गया है। ऐसी हालत में मिस्र को मदद करने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि देश उससे पीछा छुड़ा रहे और इसी वजह से मिस्र अब अलग थलग पड़ गया। ऐसे में तकलीफ से कराह रहे मिस्र का हाथ भारत ने पकड़ा और मजबूती के साथ पकड़ा है। ये तो आप जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन का गेहूं का सबसे बड़ा आयातक मिस्र उस वक्त और मुश्किल में पड़ गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे समय में भारत मिस्र की मदद को सामने आया। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी और मई आते आते खुद भारत में गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। लेकिन भारत ने मिस्र समेत कई देशों को गेहूं की खेप भेजनी जारी रखी। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्ट इंडिपेंडेंट की माने तो मिस्र में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने पिछले साल कहा था कि साल 2023 की शुरुआत में भारत ने मिस्र में अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई। भारत की गेहूं की घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन भी लगभग 5% कम हुआ है, लेकिन फिर भी भारत मिस्र में गेहूं की कमी नहीं होने देगा। कई भारतीय कंपनियां मिस्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं। भारत की तरफ से इस मदद ने अलग थलग पड़े आर्थिक रूप से बदहाल मिस्र को बड़ी राहत दी है। भारत ने उसे अपने गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनाकर उसके सम्मान में भी बढ़ोतरी की। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने चेतावनी दी है कि मिस्र एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है, यहाँ तक कि इसका पतन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एक राजनीतिक जानकारी देते चलें कि जुलाई 2013 में मिस्र में तख्ता पलट के बाद सीसी सत्ता में आए थे। उनके सत्ता में आने के बाद से खाड़ी देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने भारी आर्थिक मदद दी थी। इन देशों ने मिस्र के केंद्रीय बैंक में अरबों डॉलर जमा किए, जो फिलहाल देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 82% है।
मिस्र सरकार की आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में मिस्र की कंपनियों में इन देशों ने निवेश किया और विभिन्न संस्थाओं में हिस्सेदारी खरीदी। इन खाड़ी देशों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी गारंटी दी। लेकिन बावजूद इसके मिस्र सरकार की नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और आज ये भीषण रूप ले चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत जैसे देश तो सीसी को हटाने की फिराक में है। ये देश मिस्र की सेना पर दबाव बना रहे हैं कि वो सीसी का विकल्प तलाशे। इसी वजह से अब मिस्र का विकल्प तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल दौर में मोदी ने सीसी का साथ देने का वादा किया और सीसी और मिस्र को सम्मान दिया। आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन एक बात की दुनिया तारीफ कर रही है कि भारत ने दुख की घड़ी में साथ देकर बड़ा दिल दिखाया। ये काबिले तारीफ है।